एक बार की बात है, बिरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात को फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण महाराज के कान भरने लगे और महाराज से कहने लगे, महाराज, हमें लगता है वो ज्यादा जिम्मेदार नहीं है। आप हर काम महाराज की सलाह लेते हो, उनके बहुत इसका मतलब उनके खिलाफ कुछ नहीं सोचना चाहते, नहीं समझते, लेकिन अपने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए उन्होंने इसका एक हल निकाला। उन्होंने कहा, मैं सभी से एक प्रश्न करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, अगर कोई उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। ये सुनकर सभी के हाथ पैर कांपने लगे और सभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। दरबारियों ने महाराज से झिझक कर कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछ। महाराज ने कहा, ये बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? मुझे कोई अटपटा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इसके लिए राजा राजी हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का जवाब ढूंढने लगे। पहले ने कहा, सबसे बड़ी चीज भगवान है। दूसरे ने कहा, भूख है। तीसरे ने इसको नकारते हुए कहा, भगवान कोई चीज नहीं और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। राजा के प्रश्न का इनमें से कोई भी उत्तर। धीरे धीरे समय भी बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए, फिर भी किसी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सभी को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। फिर सभी बीरबल के पास पहुंचे और अपनी पूरी कथा सुनाई और बीरबल के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, हमारी जान बचा लो। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। इस बात पर सभी मंत्रीगण राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया तो एक को जूते उठाने का। एक से अपना हुक्का पकड़वाया। वह स्वयं पालकी में सवार होकर महल की तरफ चलने लगे। यह देखकर राजा भी हैरान थे। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देख हैरान थे। इससे पहले कि महाराज कुछ पूछते, बीरबल बोले, महाराज, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज है, इसलिए मुझे ये सब यहाँ तक उठा ला। यह सुनकर महाराज मुस्कुराए बिना रह न सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को उसके योग्य बनाना चाहिए। कभी किसी दूसरों से मत चलो, स्वयं को उस पद के अधिकार बनाओ जो हमें चाहिए।